क्या आप भी चाहते हैं थोड़े टाइम में अमीर होना? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनें? क्या आप भी एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए? ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों को अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो इसका एक सबसे अच्छा इलाज है हाउ टू डू थिंग्स डिफरेंटली, नॉट हाउ टू डू डिफरेंट थिंग्स ऑल द टाइम। हर बार आपको नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। आपको जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जो करंट में, जो मार्केट में जिसकी बहुत डिमांड है, उसको आपको अलग तरीके से करना है, उसको सोचना है अलग तरीके से। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जो अमेज़न है। पहले भी तो चीज़ें बिकती थी, लोग बाज़ार से जाके चीज़ें खरीद के लेके आते थे। एक बंदे ने सोचा क्यों ना मैं इनको घर बैठे चीज़ें डिलीवर करूं। शॉप खोल के सभी बैठे थे, दुकानें खोल के हर कोई चाहता था कि मैं दुकान खोल लूँ मार्केट में जाके। लेकिन उस बंदे ने कुछ नया सोचा कि उन्हीं दुकानों का सामान मैं कैसे बिकवा दूँ ईजिली। एक हमारे इंडिया से, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, संदीप माहेश्वरी। सब लोग फोटोग्राफर वो भी हैं, फोटोग्राफर और भी हैं। उन्होंने एक चीज़ सोची जो डिफरेंट तरीके से उसी फोटोग्राफी को करने का, या उन्हीं फ़ोटोज़ के साथ एक डिफरेंट चीज़ करने की उन्होंने कोशिश की, और वो आज बहुत ही सक्सेसफुल हैं। और वो आज मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स में से, या इंस्पिरेशन पर्सन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये नहीं है कि उन्होंने कभी फेल नहीं होके देखा, या वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुए। हर बंदा जो बड़ी सक्सेस जिसने अचीव की है, उसने फेलियर्स को देख कर, फेलियर को टैकल करके ही वो बड़ी सक्सेस अचीव की है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कुछ लोग सक्सेस अचीव कर जाते हैं फेलियर्स के बावजूद, और कुछ लोग हमारी तरह बिल्कुल सोचते ही रह जाते हैं। एक बार सेटबैक आया और लाइफ में पूरी उम्र उसका रोना रोते रहते हैं। कभी सोचा इसके बारे में? होपफुली नहीं सोचा होगा, क्योंकि अगर ऐसा सोचा होता तो आप भी उनमें से कोई एक होते। अब क्या करें, क्या ऐसी चीज़ों को नए तरीके से कैसे करें जो ऑलरेडी हो रही हैं। रितेश अग्रवाल का उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। रितेश अग्रवाल ओयो के मालिक, ओयो के फाउंडर। होटल्स तो पहले भी हुआ करते थे, होटल्स आगे भी होंगे, लेकिन उस बंदे ने एक डिफरेंट तरीका सोचा। उसने एक नया तरीका सोचा कि इन होटल्स में मैं कैसे कस्टमर लेके जाऊं, और वो सभी होटल्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए जिसके ऊपर इतने कस्टमर बेस उनका बन गया कि आज वो एक बिलियनियर बनने वाले हैं, शायद बन भी गए होंगे। उसी के साथ अगर हम सोचें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका उदाहरण ले लीजिए। किसने सोचा था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके इंडिया में इतने पैसे कमा सकता है, या इंडिया में एक ऐसा बिजनेस सेटअप ला सकता है जिसकी आज के दिन एक छोटे से छोटे व्यापारी की नीड को वो पूरा कर सकते हैं। वैसे किसी का कुछ प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो 10 रुपये से भी कम में पर आवर एक पर्सनल कोर्स दे रहे हैं आज। कैसे? सिर्फ तरीका बदल के, सिर्फ सोचने का तरीका बदल के, काम करने का तरीका बदल के। और हम बैठे रोते रहते हैं पूरी उम्र कि हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता। हमें करने का मौका मिलता है, हर रोज़ मिलता है। रोज़ सुबह उठते हैं, हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। वो इतने सक्सेसफुल कैसे हैं और हम इतना ज़्यादा अनसक्सेसफुल क्यों हैं? कभी सोचा इसके बारे में? नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचता। इनफैक्ट कभी कभी मैं भी नहीं सोचता। लेकिन जब सोचते हैं, जब डीप में जाके इसको रियलाइज करते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की जो उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से वो टॉप पर हैं और हम आज भी फर्श पे पड़े हुए हैं। हम आज भी ऐसे ही सोचते हैं कि कहीं से हमें बस एक ऐसा बूस्ट आ जाए जो हम रातों रात अमीर हो जाएं।
ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल फेलियर के सबसे ज़्यादा चांस आपके हैं कि आप सारी उम्र एक मिडिल क्लास रहें या एक लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी जिएं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या उनमें और हम में क्या फ़र्क पता है? सबसे बड़ा फ़र्क है वो लोग नॉलेज के भूखे हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं, हम भी करते हैं, हम थोड़ी करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, अगर वो थोड़ी भी करेंगे तो उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम कुछ सीखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आप भी इम्प्लीमेंटेशन करने लग गए तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया में जो आपकी सक्सेस को रोक सके, आपकी तरक्की के बीच में रोड़ा बन सके। आप सीखिए और फिर उसके ऊपर एक्शन भी लीजिए, तभी आपकी सीखने का कुछ फ़ायदा है। और वो लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो सीख के उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे तो वो बड़े बनेंगे। बड़े लोग इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि वो सीख के उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं और वो फेल भी होते हैं उस चीज़ में। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार फेल होते हैं। थॉमस एडिसन नाम सुना होगा, जिसने बल्ब को इन्वेंट किया था, लाइट बल्ब को। वो आदमी 10,000 बार फेल हुआ है। आप कितनी बार, आप 10,000 बार टोटल आपने मेरे ख्याल से अभी तक अपनी ज़िंदगी नहीं जी होगी 10,000 बार। फेल होने की तो बात छोड़ दीजिए। आप एक बार फेल हो गए, आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप एक बार फेल हो गए, आप एंट्रेंस छोड़ देते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन जैसे बड़े क्यों नहीं बनते। बड़े लोग एड़ियाँ उठाने से बड़े नहीं होते। बड़े लोग अपने एक्शंस की वजह से, अपने फेलियर को हरा कर जीतने की वजह से बड़े होते हैं। अगर आप भी बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स को अच्छे से सेट करना होगा, उनके ऊपर एक्शन प्लान तैयार करने होंगे, अच्छे से अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा, नॉलेज गैदर करनी होगी, नॉलेज का भूखा रहना पड़ेगा, आपको बिल्कुल मूर्ख बनना पड़ेगा। आपको किसी को ये नहीं बोल सकते आपकी मुझको सब पता है इस लाइन के बारे में। आप हमेशा सीखते रहेंगे तो ही आप बड़े बनेंगे। आप अच्छे से एक्शन लेंगे तो ही आपकी नॉलेज काम में आएगी। वीडियो को देखने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।